बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिडन फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। ये दुनिया जिस वक़्त जहालत की डगर पर थी, लोग जुल्म, जहालत और गुमराही में डूब चुके थे, तभी सरज़मीन अरब पर एक रोशनी चमकी, एक रहमत का नुज़ूल हुआ और अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। नाज़रीन, साबिक़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तरह अल्लाह ने आपको भी बहुत सारे मोजज़ात से नवाजा। जितने मोजज़ात सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए हैं, और किसी नबी ने इतनी मिक़दार में मोजज़ात नहीं दिखाए। मुअर्रिख़ीन और मुहद्दिसीन के शुमार के मुताबिक आपके मोजज़ात की तादाद 4440 थी। इन मोजज़ात की 4 इक़साम हैं: विलादत से पहले के मोजज़ात, विलादत के बाद के मोजज़ात, बासत के बाद के मोजज़ात और वफ़ात के बाद के मोजज़ात। इन तमाम मोजज़ात में से ग़ालिब तरीन और पायदार तरीन मोजज़ा कुरान करीम है, जो अपने लम्हा नुज़ूल से लेकर क़यामत तक मोजज़ा है। हर नबी का मोजज़ा उस वक़्त के हालात के मुताबिक अपने वक्त के आला तरीन कमाल को मग़लूब कर देता है। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादूगरी अपने उरूज पर थी, तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम को असा अता फ़रमाया, जिसने उन जादूगरों का नातका बंद कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में तबाबत अपने नुक्ता उरूज पर थी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मोजज़ा इनायत किया, जिसने हाज़िक तबीबों के छक्के छुड़ा दिए। आप अलैहिस्सलाम के दस्ते शफा रखने से मरीज़ शफा याब हो जाते और मुर्दे ज़िंदा हो जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब में फसाहत व बलागत और शुजाअत व हिम्मत का कमाल था। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया और फिर उन्हीं अरबों को चैलेंज किया कि लाओ, कुरान जैसी एक सूरत बना के लाओ। हर नबी का मोजज़ा उसके वजूद के बाद कल अदम हो गया, लेकिन कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी मोजज़ा है और कुरान का चैलेंज भी मौजूद है। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक के एक एक अज़ू में मोजज़ा था। सर मुबारक का मोजज़ा ये था कि बादल साया किए हुए रहते थे। आँखों में वो इजाज़ था कि जिस तरह आगे देख सकते थे, इसी तरह पीछे देख सकते थे। कानों का ये मोजज़ा था कि आप जिस तरह आलम बिदारी में सुन सकते थे, इसी तरह आलम ख्वाब में भी सुना करते थे। ज़ुबान मुबारक का ये मोजज़ा था कि अगर किसी हैवान से पूछा कि मैं कौन हूँ, तो उसने फ़ौरन बता दिया कि आप अल्लाह के रसूल हैं। जैसा कि एक हिरनी का मारूफ वाक़या है, आपने उससे सवाल किया, मैं कौन हूँ? उसने जवाब दिया, आप अल्लाह के रसूल हैं। नाज़रीन, इसी तरह का एक वाक़या हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक कबीले से हुआ। आपने देखा कि एक खैमे की तनाब से एक हिरनी बंधी हुई थी। जब उस हिरनी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो फसीह अरबी में अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, मैं अपने पीछे 2 प्यासे बच्चे छोड़ आई हूँ। इस वक्त मेरे थन दूध से लबरेज हैं। अगर आप नवाज़िश फरमाएं तो मुझे आज़ाद करा दें, मैं उन्हें दूध पिलाकर वापस आ जाऊँगी। इतने में खैमे का मालिक भी आ गया और उसने हिरनी की गुफ्तगू सुन ली। यह शख्स मुनाफिकीन में से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, तो सुन रहा है हिरनी क्या कह रही है? उसने कहा, सुन तो लिया है, लेकिन हैवान है, इस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं ज़मानत ले लूँ तो? उसने कहा, अगर आप ज़मानत ले लें तो मैं इसे छोड़ दूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी से फरमाया, तू सुन रही है? हिरनी ने अर्ज़ किया, किबला, मैं तो आपसे वादा कर चुकी हूँ, अब आप ज़मानत ले रहे हैं तो भला कैसे मुमकिन है कि मैं वापस ना आऊँ? आपने उसे फरमाया, हिरनी की रस्सी निकाल ले और उसे जाने दे। उस मुनाफिक ने हिरनी के गले से रस्सी निकाल ली और उसे छोड़ दिया और कहा, किबला, जब तक हिरनी वापस नहीं आ जाती, आप यहीं तशरीफ़ रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हो गए। कुछ देर बाद हिरनी वापस आ गई। ये देखकर वो मुनाफिक सही मुसलमान हो गया और अर्ज़ की, किबला, अब मैं इस हिरनी को आपके कदमों के सदके आज़ाद करता हूँ। इसी तरह का एक वाक़या इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मरवी है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि एक ऊँट आकर आपके सामने बैठ गया और अपना सर आपके कदमों पर रख दिया। हज़रत उमर ने कहा, या रसूलुल्लाह, क्या ऊँट आपको सजदा कर रहा है? अगर सजदा कर रहा है तो फिर हमारा भी हक़ है कि हम आपको सजदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट सजदा नहीं कर रहा, ये शिकवा कर रहा है। अगर मेरी शरीयत में किसी गैर अल्लाह का सजदा जायज़ होता
तो फिर मैं बीवी को हुक्म देता कि वो शोहर को सजदा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, ये ऊँट किसका है? किसी ने बताया कि फ़लाँ अंसारी का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंसारी को बुलाया और फरमाया, ये ऊँट शिकवा कर रहा है और कहता है कि जब मैं मजबूत और ताकतवर था तो ये लोग मुझसे बार बर्दारी कराते रहे, अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो ये मुझे नहर करना चाहते हैं, क्या ये सच है? अंसारी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, ये सच है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सिफारिश करता हूँ इसे नहर न करो और आज़ाद कर दो। अंसारी ने उसे आज़ाद कर दिया। वो ऊँट तमाम मदीने में एक एक घर जाता था। औरतें खुश होकर उसे खाना देती थीं और कहती थीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज़ाद करदा है। एक और वाक़या बिहारुल अनवार में ही मरवी है कि एक मर्तबा एक भेड़िया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ की, मैं भूखा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया, अगर मुनासिब समझो तो मैं भेड़िए के लिए कुछ हिस्सा मुकर्रर कर दूँ, क़यामत तक ये उससे तजावुज़ नहीं करेगा। अगर मंजूर ना हो तो फिर हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे होगी और इन्हें जैसे मयस्सर होगा ये अपना हिस्सा वसूल करते रहेंगे। सहाबा कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे चल रहा है आप वैसे चलने दें, आप कोई हिस्सा मुकर्रर ना करें। एक और वाक़या इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि एक मर्तबा आपको बकरी का गोश्त पेश किया गया। आपने जब खाने का इरादा किया तो भुने हुए गोश्त से आवाज़ आई, आप पर सलाम हो अल्लाह के रसूल, मैं ज़हर आलूद हूँ। नाज़रीन, मोहम्मद बिन इसहाक़ से मरवी है कि मदीना में एक औरत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त नफ़रत करती थी। एक दिन वो अपने 2 माह के बच्चे को उठाकर आ रही थी कि सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। उस बच्चे ने जैसे ही आपको देखा तो कहने लगा, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे कैसे पता चला कि मैं अल्लाह का रसूल और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूँ? बच्चे ने अर्ज़ किया, किबला, मुझे अल्लाह के हुक्म से अमीन ने बताया है। आपने फरमाया, अमीन कौन है? बच्चे ने अर्ज़ की, जिब्राईल है, वो आपके सामने खड़ा है और आपकी तरफ देख रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे तेरा नाम क्या है? बच्चे ने अर्ज़ की, किबला, मेरा नाम तो अब्दुल उज़्ज़ा है, लेकिन मैं उज़्ज़ा को नहीं मानता, आप जो चाहे तजवीज़ फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तेरा नाम अब्दुल्ला रखता हूँ। बच्चे ने अर्ज़ की, दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे आखिरत में आपके ग़ुलामों में महशूर फरमाए। आपने फरमाया, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। नाज़रीन, अल-खराइज वल जराइज में रिवायत है कि एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि एक बद्दू आया, उसके पास एक थैले में सूसमार था। बद्दू ने कहा, ए मोहम्मद, इस रुए ज़मीन पर मेरी नज़र में अगर कोई दुश्मन है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तू है। अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें कत्ल कर देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू मेरी नबूवत पर ईमान क्यों नहीं लाता? वो कहने लगा, मेरे ईमान लाने की एक शर्त है। आपने फरमाया, भला वो क्या शर्त है? उसने थैले से एक सूसमार निकाला और कहने लगा, अगर ये सूसमार ईमान लाए तो मैं भी ईमान ले आऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोच ले। उसने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, जो कह रहा हूँ वही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के सिवा कायनात आलम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरी नबूवत पर ईमान ना लाई हो, तो ये सूसमार तो सिर्फ गवाही देगा, ईमान तो पहले ला चुका है। बद्दू हैरत से आपकी तरफ देखने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सूसमार। सूसमार ने अर्ज़ की, लब्बैक ए क़यामत में मशहूर होने वालों की जीनत। आपने फरमाया, तो किसकी इबादत करता है? सूसमार ने कहा, उस ज़ात की इबादत करता हूँ जिसका अर्श आसमान में है, ज़मीन पर हुकूमत है, समुंदर पर निगरानी है, जन्नत में रहमत और जहन्नुम में अजाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सूसमार, मैं कौन हूँ? सूसमार ने अर्ज़ की, आप रब्बुल आलमीन के रसूल खातमुल अंबिया हैं। वही कामयाब होगा जो आपकी तस्दीक करेगा और वही नाकाम होगा जो आपकी तकज़ीब करेगा। बद्दू कहने लगा, किबला, अब मेरे पास कोई उज़र नहीं है, मैं कलमा पढ़ता हूँ और इस्लाम कबूल करता हूँ। ये शख्स बनी सलीम से था। उसके इस्लाम लाने से बनी सलीम के 1000 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सफ़ीना का एक नहायत दिलचस्प वाक़या उनकी अपनी ज़ुबानी कुछ इस तरह है। सफ़ीना ने बयान किया कि मैं एक मरतबा तिजारत की गर्ज से समुंदर का सफ़र कर रहा था। हमारी कश्ती तूफ़ान की ज़द में आकर टूट गई।
میرے ہاتھ سے ایک تختہ لگا، میں اس پر سوار ہو گیا۔ ہوا مجھے ایک جزیرے میں لے آئی۔ میں پانی سے باہر نکلا۔ میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ ابھی تک میرے حواس بجا نہ ہوئے تھے کہ میں نے ایک شیر کو دھاڑتے ہوئے دیکھا جو میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے دستے دعا بلند کیے اور عرض کیا، اے اللہ، میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم ہوں۔ سمندر سے نجات مل گئی ہے، کیا اب مجھے یہ درندہ کھائے گا؟ میری ہمت بڑھ گئی۔ جو ہی وہ شیر قریب آیا، میں نے کہا، اے شیر، شاید تجھے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں۔ میں خاتم الانبیاء کا غلام سفینہ ہوں۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور میں نے شیر کو دیکھا جیسے وہ مر گیا ہو۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے پاؤں چاٹنے لگا۔ پھر شیر نے اشارہ کیا، میں اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ وہ مجھے ایک ایسی جگہ لے آیا جہاں ہر طرف میوہ دار درخت تھے۔ میں نے اس کی پشت سے اتر کر پھل کھانا شروع کیے۔ وہ شیر کھڑا تھا۔ جب میں سیر ہو گیا تو پتوں اور شاخوں سے ایک ٹوکری تیار کی، اسے پھلوں سے بھر لیا، اپنے جسم کو درختوں کے پتوں سے ڈھانپ لیا۔ شیر کے قریب گیا، اس نے اشارہ کیا، میں سوار ہو گیا۔ وہ مجھے ساحل سمندر پر ایسی جگہ لایا کہ مجھے دور سے ایک کشتی نظر آ گئی۔ ہر ممکن طریقے سے میں نے اشارہ کیا تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ جب وہ قریب آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میں شیر پر سوار ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تو جن ہے یا انسان؟ میں نے عرض کیا، میں انسان ہوں، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام سفینہ ہوں۔ انہی کی برکت سے شیر نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ ان لوگوں نے ایک چھوٹی سی کشتی اتاری، وہ ساحل کے قریب آئی۔ میں اس پر سوار ہوا۔ میں نے دیکھا کہ شیر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ جب تک ہماری کشتی نظر آتی رہی، شیر وہیں کھڑا ہمیں دیکھتا رہا۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک انسان نہیں بلکہ اللہ کے سب سے عظیم رسول ہیں۔ ان کا ہر قدم، ہر کلمہ، ہر عمل ایک نشانی تھا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے پیغام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کے پیغام کی طرف بلانے کے لیے کسی معجزے کے محتاج نہ تھے، بلکہ معجزات تو انسان کی جہالتوں پر خدا کا طنز ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں لبیک یا رسول اللہ لکھ دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی واقعات لے کر آتے رہیں گے۔ ہم ملیں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔